नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम समास के जो कुछ वन लाइनर हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वन लाइनर हो जाएगा वह क्या है? वह है प्रतिदिन। प्रतिदिन। दूसरा अगर हम बात करें आजन्म, हम लिख दें यथासंभव। यथासंभव। हम अगर लिख दें कि अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ, यथाक्रम, प्रतिवर्ष, यथाविधि, यथास्थान। तो ये जो कुछ हमारे वन लाइनर हैं, जैसे आगे हम लिख दें यथाशक्ति, आगे अगर हम लिख दें यथासंभव, ये तो हो गया शायद, नहीं, हाँ ये हो गया। आगे हम लिख दें यथागति। तो ये जो हमारे जितने भी ये हमने शब्द लिखे, ये सब हमारे अव्ययी भाव के समास के उदाहरण हैं। जैसे अगर हम लिख दें कि यथागति हो गया, हम अगर लिख दें यथा प्रथा, हम आगे लिख दें प्रतिघात, आगे अगर हम लिख दें आजान बाहु, आजान बाहु, आगे अगर हम लिख दें आजानु, आगे अगर हम लिख दें आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आगे हम लिखते हैं आपूर्ण, हम अगर लिख दें अनुदिन, अगर हम लिख दें अनुगमन, लिख दें अनुचिंतन, हम आगे लिख दें अनुसंधान, अनुसंधान, आगे हम लिख दें अनुमान। तो इन्हें देखो हम कैसे तोड़ते हैं। जैसे आपने एक चीज़ इसमें कॉमन सीखी हो, जैसे प्रति है तो ये क्या है? अब आ है, अब है, आ अब है, ये हमारे अब हैं। इन सब में कहीं ना कहीं पर अब लगा हुआ है, इसीलिए जो हमारे ये उदाहरण हैं ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण कहलाते हैं। तो जैसे प्रतिदिन है तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा प्रत्येक दिन में। ये आजन्म है, ये टूटेगा जन्म से लेकर। ये है यथासंभव, इसका हो जाएगा जैसा संभव है या हो, जैसा संभव हो। फिर हम लिख दें रूप के योग, ये हो जाएगा अनुरूप, होगा रूप के योग। ये हमारा है भरपेट, इसका हो जाएगा पेट भर के। ये हमारा प्रतिकूल, इसका हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध। ये हाथों हाथ, इसका हो जाएगा हाथ ही हाथ, इसका हो जाएगा यथाक्रम, तो जाएगा क्रम के अनुसार। इसका हो जाएगा प्रतिवर्ष, इसका हो जाएगा प्रत्येक वर्ष। ये है यथाविधि, इसका हो जाएगा विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। ये हमने लिख दिया कि यथास्थान, ये हो जाएगा स्थान के अनुसार। ये अगर हम आगे लिख दें, ये है कि यथाशक्ति, तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार।
शक्ति के अनुसार। ये हमने लिख दिया यथा गति, ये हो जाएगा गति के अनुसार। ये इस तरीक़ा से टूटेंगे। अब हमने लिख दिया यहाँ पर यथा प्रथा, यथा प्रथा। तो ये जो यथा प्रथा है ये हो जाएगा वैसा या वैसी, वैसा या वैसी प्रथा। ये है प्रतिघात, तो हो जाएगा घात के बदले घात, घात के बदले घात। ये है आजान बाहु। ये जो आजान बाहु है, आजानु बाहु, आजानु बाहु जो है इसका हमारा हो जाएगा, बाहु माने होती हैं भुजा, तो इसका हो जाएगा भुजाएं घुटने तक हैं जिसके, भुजाएं घुटने तक हैं जिसकी, तो वो राम है। ये है आजानु। ये जो हमारा आजानु है ये है घुटने तक, घुटने तक। घुटने माने हो जो पैर की जो बीच का हिस्सा होता है इसे घुटने बोलते हैं। फिर है आपाद मस्तक। ये जो आपात मस्तक है ये है मस्तिष्क से पैरों तक, मस्तिष्क से पैरों तक आपात मस्तिष्क। आपूर्ण का जो हो जाएगा ये है पूरा भरा, भरा है, इसका हो जाएगा दिन पर दिन। फिर अनुदिन को होता है दिन पर दिन। फिर है अनुगमन। अनुगमन का अर्थ होता है अगम के पीछे, अगम के पीछे। फिर है अनुचिंतित। तो ये जो अनुचिंतित है इसका हो जाए किसी चिंतन के, किसी चिंतन के पीछे किया जाने वाला चिंतन, किसी चिंतन के पीछे किया जाने वाला चिंतन। ये जो अनुसंधान लिखा है ये है संधान के पश्चात संधान, संधान के पश्चात संधान। फिर ये हमारा लिखा अनुमान। इसका अर्थ होता है पीछे होने वाला अनुमान, पीछे होने वाला अनुमान। देखो प्रतिदिन का प्रत्येक दिन है जन्म से लेकर आजन्म, जैसा संभव है यथासंभव। रूप के योग तो हो जाएगा अनुरूप, अनुरूप। रूप के जो अनुरूप है हमारा इसका क्या हो जाएगा रूप के योग। फिर है हमारा पेट भर के, इसका हो जाएगा भरपेट। इच्छा के विरुद्ध प्रतिकूल, हाथ ही हाथ, हाथों हाथ। क्रम के अनुसार यथाक्रम, प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष। विधि के अनुसार यथा विधि, स्थान के अनुसार यथा स्थान और शक्ति के अनुसार यथाशक्ति और गति के अनुसार यथा गति। वैसा या वैसी प्रथा को कहते हैं यथा प्रथा। और फिर घात के बदले घात, प्रतिघात। भुजाएं घुटने तक हैं जिसकी, वह है आजानु बाहु और घुटने तक यानी आजानु। और आपात मस्तक का हो जाएगा हमारा मस्तिष्क से पैर तक। आपूर्ण का अर्थ होता है पूरा भरा। और दिन पर दिन का होता है अनुदिन। और अगम के पीछे का होता है अनुगमन। और अनुचित का होता है किसी चिंतन, अनुचिंतन का होता है किसी चिंतन के पीछे किया जाने वाला चिंतन। और ये होता है अनुसंधान यानी संधान के पश्चात होने ये हो जाएगा अनुसंधान, संधान के पश्चात अनुसंधान। ये जो हमारा अनुसंधान है इसका हो जाएगा संधान के पश्चात संधान, संधान के पश्चात संधान। और अनुमान का हो जाएगा पीछे होने वाला अनुमान। तो ये हमारा कुछ ये हैं। अब आगे अगर हम बात करें, जैसे हमने दूसरा शब्द ले लिया कि निगोड़ा, फिर हमने ले लिया शानंद, फिर हमने ले लिया शापरिवार, फिर हमने ले लिया साप्रमाण, प्रमाण। फिर हमने ले लिया अतिसार, हमने ले लिया
विवाद, निर्विवाद। हमने ले लिया नीरव, हमने ले लिया। आगे अगर हम बात करें, जैसे इतना ही पहले देखो, जैसे निगोड़ा का अर्थ होता है बिना पैरों वाला। इसका अर्थ है सानंद का आनंद सहित, आनंद सहित। सपरिवार का होता है परिवार सहित। फिर है इसका प्रमाण, यानी कि प्रमाण सहित। अतिसार का होता है सार की अति। निर्विवाद को होता है विवाद रहित। नीरव का अर्थ होता है रव, माने होती है ध्वनि, और जो रव है इस और नी माने होता है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर पीतांबर, तो जो पीतांबर है, आगे हमने लिख दिया नीलकंठ, हमने लिख दिया लंबोदर, हमने लिख दिया खगेश, हमने लिख दिया दशानन, हमने लिख दिया चक्रपाणि, हमने लिख दिया महावीर, हमने लिख दिया चतुर्भुज, हमने यहाँ पे लिख दिया पंकज, हमने लिख दिया गिरिधर, हमने लिख दिया विषधर। तो ये जो पीतांबर है, ये सब हमारे किसके हो जाएंगे? ये हमारे सब बहुव्रीहि जो समास है उसके उदाहरण हो जाएंगे। जैसे पीतांबर है तो इसका हो जाएगा पीला है अंबर जिसका, तो कौन है? कृष्ण जी। हमने लिख दिया नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, तो कौन हो जाएंगे? शिव जी। हमने लिख दिया कि लंबोदर, लंबा है, उदर माने होता है पेट जिसका, कौन है? गणेश। हमने लिख दिया खगेश, तो इसका जो खगो यानी खगों का ईश है जो, वो कौन है? वह हमारा गरुड़। आगे अगर हम लिख दें दशानन, तो इसका हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके, आनन माने होता है सिर, तो वो कौन है? रावण। आगे अगर हम लिख दें कि चक्रपाणि, तो चक्र है पाणी में जिसके, तो वो कौन है? वह है हमारे विष्णु। पाणी माने होता है हाथ। आगे अगर हम लिख दें कि महावीर, तो महान वीर है जो, महान वीर है जो, तो वो कौन है? वह है हमारे हनुमान। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चार चतुर्भुज, तो हो जाएगा चार भुजाएं, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो वे कौन है? वे भी हमारे विष्णु जी हैं। और आगे अगर हम बात करें कि पंकज, तो पंक माने होता है कीचड़, पंक में पैदा हो जो, वह है कमल। आगे है गिरिधर, गिरिधर का क्या हो जाएगा? गिरि माने होता पर्वत को धारण करने वाला है जो, वह कौन है? कृष्ण। आगे अगर हम बात करें कि विष धारण
करने वाला है जो वह है हमारा सर्प। तो इस तरीक़ा से ये हमारे चलते हैं। कैसे? जैसे बिस्तर कौन है? बिस्तर है विष धारण करने वाला है जो वह है बिस्तर, और गिरी को धारण करने वाला है जो वह है गिरिधर, और पंख, ये जो सब हमारे हैं ये बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। ये चीज़ और आप लिख लो, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, ये हमारे सब बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। तो जैसे पीला है जिसका अंबर वह है पीतांबर, कौन? कृष्ण। नीला है कंठ जिसका नीलकंठ, कौन? शिव। लंबा है उदर जिसका लंबोदर, कौन? गणेश। खगों का ईश है जो, कौन? खगेश। गरुड़। 10 हैं आनन जिसके दशानन, कौन? रावण। चक्रपाणि है जिसके, कौन? चक्रपाणि, कौन है? विष्णु। महान वीर है जो महावीर, कौन है? हनुमान। 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन? चतुर्भुज, विष्णु जी कहलाए। पंख पैदा हो जो वह है पंकज, कौन? कमल। और गिरि को धारण करने वाला जो गिरिधर वह कौन है? कृष्ण। और कृष्ण विष धारण करने वाला है वह कौन है? विषधर। ये कौन हो जाएगा? सर्प। तो ये हमारा हुआ आज का समास। अब इससे आगे का हम जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ ये और छूट रही है, जैसे बिना पैरों वाला तो उसे निगोड़ा कहते हैं, आनंद सहित तो सानंद, और हम कह दें परिवार सहित तो सह परिवार, और प्रमाण सहित सह प्रमाण, और हम लिख दें कि सार की अति तो अतिसार, और विवाद रहित यानी निर्विवाद, और रव नीरो, ये जो नीरो है यानी कि ध्वनि नहीं, या ध्वनि इसका हो जाएगा ध्वनि रहित। नी माने नहीं भी होता और रहित भी होता है, तो ये हो जाएगा नीरव। तो साथ ही ये हमारे कुछ वन लाइनर रहे, इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।